अपना वर्क समझना होगा कि हमारा क्या वर्क है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उतने गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक ऐसा इन्वायरमेंट देने का जो आप उनके स्टडी के फेवर में जाए ना। एक होड़ मच गया है, मतलब कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ना सुनने को तैयार है। स्टूडेंट ना टीचर की सुन रहे हैं, ना पेरेंट्स की सुन रहे हैं, पेरेंट्स ना टीचर की सुन रहे हैं। सब जो है ना, मतलब एकदम फ्राई होने में लगे हुए हैं, गर्म तवे पे जैसे हम लोग है ना ये फ्राई करते हैं ना, एकदम इसी तरह से जो है ना सब फ्राई होने में लगे हुए। कोई किसी की नहीं सुन रहा है भाई, सब टेम्पर में है। हमारा कहना है स्टेबलाइज कीजिए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस में आपने पढ़ा है कि अपने एनर्जी को जितना मिनिमाइज कर सके आपकी स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा रहेगी। पढ़ने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने आप को सबसे पहले स्टेबल करें। टेबल है, अपने स्टडी टेबल पे दुनिया भर का सामान रखते हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुक, आपका कॉपी और आपका पेन होना चाहिए, मतलब नोट्स के साथ आपका पेन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन हमारे सारे गैजेट्स जो है ना, मोबाइल से लेके ये वो लंफन सब रहते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि हम है ना, आजकल कैंसर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कैंसर से हम लोग गुजर रहे हैं, समझ ना, इलेक्ट्रॉनिक कैंसर कि अगर हम उठें और हमारे हाथ में मोबाइल नहीं हो, हम ये नहीं हो, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें लगता है कि हमारी दुनिया ख़त्म हो गई है। ये सबके साथ है। एज ए स्टूडेंट आपको ये ध्यान रखना है कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जिस समय पढ़ रहे हैं, जिस समय वीडियो देख रहे हैं, कोशिश करें उसी समय उसको नोट डाउन करने का। पॉज करें, आधे घंटे का लेक्चर देखें, आधे घंटे के लेक्चर को अगर सही से आप देख के नोट्स बना रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम मिनिमम तो एक से 1.5 घंटा लगेगा, मिनिमम आधे घंटे का लेक्चर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पढ़ें, ये नहीं कि है ना बस एक शो ऑफ में मत रहें। सब भाग रहा है ना, सब भाग रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं किसी को, कोई किसी का नहीं सुन रहा भाई। ना पेरेंट्स, ना इवन पेरेंट्स ना टीचर्स की सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स के भी नहीं सुन रहे हैं स्टूडेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पे सबको अपना वर्क समझना होगा कि हमारा क्या वर्क है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने स्टूडेंट जो है ना, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उतने गार्जियन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए एक ऐसा इन्वायरमेंट देने का जो आप उनके स्टडी के फेवर में जाए ना। हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए इन्वायरमेंट क्रिएट करने का। इसमें सिर्फ स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसमें गार्जियन और जितने भी मेंबर हैं घर के, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक स्टडी, जब बच्चे स्टडी कर रहे हो या जब उनका टाइम हो स्टडी करने का, तो आप वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। ये नहीं कि बच्चे रूम में पढ़ रहे हैं और आप फिर मोबाइल, आप गार्जियन खुद ही मोबाइल चला रहे हैं और उसका साउंड, उसका म्यूजिक जो है ना बच्चों को सुनाई दे रहा है, तो ये भी वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, डिस्ट्रैक्ट। एकदम स्टूडेंट को समझाने लगा हुआ है, बच्चों को समझा रहा है, कोई उनको समझ नहीं रहा है। अरे वो भी इंसान ही है ना, आप समझिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कमजोरी को उन पे मत थोपिए। आपने उन्हें इन्वायरमेंट नहीं दिया वैसा। आप मोबाइल चला रहे हैं, आप गप्पे कर रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप उनको किसी और काम में एंगेज किए हुए हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे जो है ना रिजल्ट अच्छा कर ले। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोशिश कीजिए जितने बच्चे आपके मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा जो है ना आप मेहनत करें उनको उस इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करने में। समझ में आ रहा है? सिर्फ पैसा, कोचिंग और स्कूलिंग और ये जो भी है ना नोट्स दे देने से या पैसा खर्च कर देने से स्टडी नहीं होता है, ठीक है।